क्या आपने कभी सोचा है कि दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास झा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दूल्हा घोड़ी पर ही सवार होकर अपनी बारात लेकर क्यों जाता है, किसी और अन्य जानवर पर क्यों नहीं, जैसे कि हाथी, घोड़ा, खच्चर, बैल इत्यादि। दरअसल पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो सफ़ेद घोड़ी होती है वो शगुन का प्रतीक मानी जाती है। और इसके अलावा और भी अन्य कारण हैं, जैसे पुराने समय में पहले मोटर व्हीकल नहीं हुआ करते थे, तो उस समय घोड़ा एक उत्तम ट्रांसपोर्ट का माध्यम समझा जाता था। दूल्हा घोड़ी पर ही बैठकर अपनी बारात लेकर जाता था। और राजा महाराजाओं के समय पर जब स्वयंवर हुआ करते थे, जैसे कि आपने रामायण में भी देखा होगा कि सीता माता का स्वयंवर हुआ था, तो पहले के समय में स्वयंवर होते थे तो उसमें वीर योद्धा बुलाए जाते थे और उस समय भी वीर योद्धा घोड़े पर ही सवार होकर आया करते थे। इसके अलावा एक मान्यता और है कि घोड़े की अपेक्षा में अधिक बुद्धिमान और चंचल होती है। तो ये समझा जाता है कि जिस व्यक्ति ने घोड़ी को संभाल लिया तो इसका मतलब वो अपने जीवन की बागडोर भी आकर अच्छे से संभाल सकता है। और घोड़े की सवारी करने के लिए एक व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो एक मान्यता ये भी है कि जो घोड़ी पर सवार होकर आता है तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है, अब उस एंगल से भी जानने की कोशिश करते हैं। पहले के समय में जो वीर होते थे वो घुड़सवारी करते हुए आते थे और अपना शौर्य दिखाते थे, लेकिन आज के समय में कोई ऐसा दूल्हा है जो खुद ही घोड़ी को चलाकर बिल्कुल डेस्टिनेशन तक लेकर गया हो। पहले के समय में गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज के समय में गाड़ियाँ अवेलेबल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक घोड़े को पालने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति महीने का खर्चा आता है। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि जो घोड़े पालते हैं यहाँ पर लोग, तो वहाँ से एक आंकड़ा निकाला कि ये लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये ही एक घोड़े पर खर्च करते हैं, जिसकी वजह से घोड़े को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से घोड़ा और कमज़ोर होता जाता है। कम खाना खिलाने से क्या होता है कि घोड़े या घोड़ी कमज़ोर हो जाते हैं और उनको काबू करना आसान हो जाता है। 9-10 हज़ार रुपये खर्च करने की वजह से घोड़े को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। और कमज़ोर घोड़े या घोड़ी को काबू कर पाना आसान होता है किसी स्वस्थ और अच्छी डाइट वाले घोड़े के अपेक्षा में। और आपने शादियों में देखा होगा कि जितनी भी घोड़ियाँ शादी के अंदर आती है, जिनको अच्छे से सजा कर लाया जाता है, यदि आप उनको ठीक से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उनके शरीर पे हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं और जगह जगह घाव के भी निशान होते हैं। सीज़न के समय में एक घोड़ी को 4 से 5 बारात में लेकर जाया जाता है। उस बीच उसको ना प्रॉपर डाइट मिलती है, ना उसको प्रॉपर रेस्ट मिलता है, और घोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए इसकी वजह से उसको कुछ इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपके ऊपर दुनिया भर की चीज़ लाद दी जाए आपको सजाने के लिए, ऊपर से आपके ऊपर एक दूल्हा भी बिठा दिया जाए, एक आदमी भी बिठा दिया जाए, और आपके सामने लोग ढोल नगाड़े एकदम बजा रहे हैं और बम फटाके फोड़ रहे हैं, पागलों की तरह नाच रहे हैं। आप सोचिए कि जब हम ऐसा नहीं झेल पाएंगे तो वो तो एक जानवर है जिसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। सोचिए उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। इसी वजह से उनको कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादातर समय शांत रहे। इसके अलावा घोड़ी को काबू करने के लिए उसके मुंह में एक लगाम लगाई जाती है जो मेटल की होती है। उसको खींचने से जो घोड़ी का अपर वाला जो पार्ट है तलवे का, उस पर चोट पहुंचती है और चोट पहुंचने के कारण वो घोड़ी काबू में रहती है। लेकिन बार बार उसको खींचने से वो मेटल के होने के कारण घोड़ी के तलवे पे घाव हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एक सीज़न में 4-5 शादियों में उनको लेकर जाया जाता है, तो 4-5 शादियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको कितनी बार उसकी लगाम खींची जाती होगी और उसको प्रत्येक दिन लेकर जाया जाता है। तो जो उसके घाव अंदर बन गया है वो ठीक से भर भी नहीं पाते। और एक घोड़ी को ट्रेंड करने के लिए या घोड़े को ट्रेंड करने के लिए न जाने कितनी यातनाएं, कितना टॉर्चर सहना पड़ता है।
और ऊपर से जब उनको शादी बारात में लेकर जाया जाता है तो ऐसे लगाम खींचने से उनके मुंह पे पहले से ही चोट पहुंची हुई होती है, जिनको भरने का भी पूरे सीज़न में समय नहीं मिलता है। तो सोचिए कि एक घोड़ी को मेंटली भी टॉर्चर किया जा रहा है और फिज़िकली भी टॉर्चर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक दूल्हा उस पर बैठे, वो शादियों में उसके ऊपर बैठकर फ़ोटो खिंचवाए, जिसकी वजह से सब अच्छा अच्छा दिखे, लेकिन उसकी वजह से किसी एक जानवर को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। PCA 1965, PCA मतलब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी दूल्हे के ऊपर अगर कंप्लेंट कर दे तो उसको 3 महीने तक की जेल हो सकती है। लेकिन शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ना हुआ और आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि किसी घोड़ी के ऊपर बैठने पर किसी दूल्हे को सज़ा भी हो गई है। अब आप सभी से सवाल, क्या आज के समय पर भी दूल्हे को घोड़ी पर बैठना चाहिए या नहीं चाहिए? इसका सॉल्यूशन क्या है और क्या ये सब सही है या गलत है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, किसी और विषय पर बात करेंगे और आप सबके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।